आम चुनाव को लेकर लोगों में न सिर्फ सियासी नेताओं बल्कि आम जनता में भी खासा उत्साह है। बुंदेलखंड की जनता को भी सरकार से खासा उम्मीदें हैं। यहाँ की जनता के अपने अलग मुद्दे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला बुंदेलखंड रीजन देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। इस रीजन में बांदा, जालौन और महोबा सहित उत्तर प्रदेश के करीब 6 जिले शामिल हैं। पानी की भारी कमी ने यहाँ खेती को बर्बाद कर दिया है। कमाई के दूसरे विकल्प नहीं होने की वजह से इलाके के गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। इस इलाके के लोगों की समस्याएं एक जैसी हैं। सबसे ज्यादा अगर गरीबी इस देश के अंदर है तो बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जहां बेइंतहा गरीबी है। बेइंतहा गरीबी होने की वजह यह है कि आज बुंदेलखंड इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी आज भी किसी भी तरीके से रोजगार का किसी तरीके से कोई भी इंतजाम सरकार द्वारा नहीं कराई गई है, चाहे वो जिसकी भी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही हो या केंद्र में रही हो। बुंदेलखंड में खास करके महोबा और भी ज्यादा गरीब जिला है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, और बुंदेलखंड में महोबा जनपद सबसे पिछड़ा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से पलायन बड़ी आबादी का ना हुआ हो। बुंदेलखंड के लोग चाहते हैं कि राजनेता उनकी समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों को भी उठाएं। बाहर रहते हैं, बाहर चले जाते हैं, मतलब गाँव छोड़ के गुजरात में रहते हैं बच्चे सही। यहाँ जो है कोई पालन पोषण हो नहीं पाता, यहाँ गुजारा है नहीं है, वहीं अपना कमाते खाते हैं। ये समस्या है कि खेती बाड़ी कम है हमारे पास, तो अपना चले जाते हैं काका से गुजरात की तरफ, वहीं कमाते खाते हैं, परिवार चलाते हैं। और मतलब अगर यहाँ कोई धंधा फैक्ट्री वैक्ट्री लग जाए तो क्यों जाए हम बाहर। कई ऐसे वोटर हैं जो राज्य और केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और पलायन को यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और बस अगर चुनावी मुद्दे की बात करते हैं तो 2 मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि बेरोजगारी और यहाँ से लोगों का पलायन। तो गाँव के लोग हैं वो बाहर बड़े शहरों में जा रहे हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा कि लोगों को रोजगार प्रदान कराएगा। भाजपा जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से विपक्षी लोगों के पास तो मुद्दे नहीं बचे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर बहुत मुद्दे हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड के महोबा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के किसान अपनी फसल ना करके, चूँकि पानी की प्रॉब्लम है, लोग उस हिसाब से अपने खेतों में खेती नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है, उससे और जल्दी यहाँ से पलायन हो रहा है। यहाँ लोगों में निराशा साफ झलकती है, क्योंकि इलाके में औद्योगिक विकास की कमी के कारण इनकी नौकरियाँ सुरक्षित नहीं रहती हैं। केवल पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, पेपर भी होते हैं, फॉर्म डाले जाते हैं, उनमें बहुत से अधिक पैसे लगते हैं। उन पैसों को कमाने के लिए रोजगार जरूरी है, तो रोजगार जरूरी है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा होता ही नहीं। मुद्दा किसी और चीज़ से शुरू होता है और किसी और चीज़ पे ख़त्म हो जाता है। शुरुआत होती है शिक्षा और बेरोजगारी से, और जाके जात पात पे और इस पे वोटिंग शुरू हो जाती है और ये मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये मुद्दा होता शिक्षा और बेरोजगारी, तो अभी तक हमें तो किसी इलेक्शन में लगा नहीं कि इसमें कोई मुद्दा हो। एक तो शिक्षा का मुद्दा है, जिसमें कि शिक्षा की बेरोजगारी बहुत है और कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा की। यहाँ अच्छी तरह जो है शिक्षा हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा के विषय में ज़्यादा ध्यान दे। और दूसरा मुद्दा है आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहाँ पे लोगों के काम की जो है कमी है, मतलब लोग जाते नहीं हैं। जब काम नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया बंद है, तो कोई जाता नहीं है। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को कई तरह के संकट का सामना करना पड़ता है।
इसमें कम पैदावार से लेकर आवारा पशुओं से उनकी फसल को होने वाला नुकसान शामिल है। समस्या ये है कि जानवर लगते हैं, अन्ना जानवर खेतों में चर जाते हैं और रात रात भर तेके परेशान रहते हैं। इसका कोई गौशाला है जो ऐसे है, गौशाला में नहीं बंद किए जाते हैं, बंद करते हैं, छोड़ भाग आते हैं गोरू। नंबर 1 तो बेरोजगारी, नंबर 2 किसानों की समस्या। क्या समस्या है? बीजेपी सरकार लगातार 10 साल से वादा कर रही है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनको आर्थिक समृद्धि ला देंगे, लेकिन वो ऐसा करने में अभी तक नाकामयाब रही। बेरोजगारी स्थिति तो आप तो आंकड़ों के हिसाब से समझ जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में हाल में देख लीजिएगा, 60,000 वैकेंसियों में 80 लाख फार्म भरे गए। लोगों का हाल क्या है वो अलग है, लोग जो अभी तक फार्म नहीं भर पाए। कई और मुद्दे जैसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जाम जालौन के लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमारे लोकसभा क्षेत्र उरई जालौन, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है खस्ता हाल सड़कें, दूसरा है अन्ना पशु, तीसरा अपने यहाँ बेरोजगारी बहुत है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो हम लोग यही सोच के मतदान करना चाहेंगे इस बार कि आम जनमानस को सहूलियत रहे, सरकार इस हिसाब से अपनी रणनीतियाँ बनाए, काम करे। मुख्य बातें यही हैं। शहर के अंदर जाम की समस्या बहुत है। उरई शहर में एक तो जो गली हैं, रास्ते हैं, वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। आए दिन जाम लगता है, जगह जगह जाम लगता है, जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं डिवाइडरों की वजह से। जो जनरल जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। एक तो ई रिक्शे की इतनी भरमार हो रखी है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, मोटरसाइकिल चलने वालों को, पैदल चलने वालों को। तो इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जल जीवन मिशन के तहत इस इलाके में पीने के पानी का संकट कुछ कम हुआ है, लेकिन बेरोजगारी, विकास की कमी से जुड़े मुद्दे वोटरों की चिंता बने हुए हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी लोकसभा सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने की संभावना है।